कभी कभार न चाहते हुए भी साधक की बुद्धि की योग्यता अनुसार किसी वस्तु का आश्रय लेकर ही किसी विषय को प्रकाशित किया जाता है। जैसे दूज के चंद्रमा को दिखाना हो तो कहते हैं वह देखो चंद्रमा। ऐसा कहने से भी जब उस व्यक्ति को न दिखाई दे तो कहा जाता है कि मेरी उंगली की सीध में देखो, अथवा उस पेड़ की उस शाखा के अग्रभाग में देखो। ठीक इसी प्रकार प्रभु ने यद्यपि प्रकृतिवाद का खंडन कर दिया है तथा ब्रह्मवाद की स्थापना कर दी है, लेकिन तो भी जब अर्जुन ने प्रश्न कर ही दिया तब भगवान ने पुनः सांख्य मत का खंडन कर अपने अभिप्राय का संकेत किया है। शुभ अशुभ एवं मिश्रित कर्म तो होते ही रहेंगे, इनसे छुटकारा कैसे मिले इसका भी उपाय प्रभु ने बता दिया है। लेकिन अर्जुन के नहीं समझ पाने से पुनः कहते हैं कि शरीर, मन तथा वाणी इनका अधिष्ठान ब्रह्म अर्थात विशुद्ध दृष्टा है। कर्ता रजोगुनी, सतोगुनी तथा तमोगुनी संस्कार हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां नाना प्रकार के कारण हैं। नाना प्रकार की कामनाएं चौथा कारण है तथा पांचवा कारण दैव अर्थात प्रारब्ध है। इस न्याय से आत्मा वैसे ही अकर्ता रहता है जैसे सूर्य की अध्यक्षता में सारे प्राणी अपना अपना काम करते रहते हैं। वे प्राणी चाहे शुभ कर्म करें अथवा अशुभ, उनके कर्मों से जिस प्रकार सूर्य लिपायमान नहीं होते, ठीक उसी प्रकार साक्षी चेतन आत्मा भी इन पांचों कारणों से प्रकट होने वाले शुभ अशुभ कर्मों से लिपायमान नहीं होता। जिस प्रकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा एक ही है, वह कभी भी इन अवस्थाओं के प्रकट होने पर शुभ अशुभ कर्मों से लिपायमान नहीं होता। उसी प्रकार जो स्वयं को किसी भी काल में अर्थात हर समय आत्म स्वरूप होने के कारण से अकर्ता ही जानता है, उस पुरुष के शरीर, वाणी आदि के द्वारा यदि संपूर्ण जगत का संहार भी हो रहा है तो वह साक्षी बना रहने के कारण से ऐसा नहीं मानता कि मैंने संहार किया है। भगवान के अनुसार प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता वैसे ही है जैसे सूर्य की अध्यक्षता में संपूर्ण प्राणियों की स्वतंत्रता। किसी भी मनुष्य के द्वारा करते हुए कर्म को सूर्य नहीं कह सकते कि मैंने किया, और न ही कोई मनुष्य कहता है कि मेरे कर्म के कर्ता सूर्य हैं। यद्यपि दृष्टांत कभी दृष्टांत की समानता नहीं कर सकता, तथापि भगवान को अपने मत के अनुसार कर्म विपाक की झांकी प्रस्तुत करने में कोई हानि नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो उनके स्वयं के सिवा कोई है ही नहीं। फिर संख्या से उत्पन्न होने वाला सांख्य मत कहां से आ गया? प्रभु की दृष्टि में तो संसार वैसे ही दिखाई पड़ रहा है जैसे कि रज्जु में सर्प, सीपी में चांद, ठूंठ अर्थात पेड़ में भूत। प्रभु सोच रहे हैं कि जिस मत का प्रचार प्रसार मुझे करना ही नहीं चाहिए, उसी मत का आश्रय लेकर अपनी प्रिय आत्मा को समझाना पड़ रहा है। जिस प्रकार कै माने कमल, ख माने खरगोश, ग माने गणेश तो होता ही नहीं, लेकिन तो भी छोटे बालक को चूंकि अक्षर का ज्ञान कराना है, अक्षर स्मरण में रहे इसलिए ऐसी आकृति भी दे दी जाती है। साम वेदीय स्वर विज्ञान में पारंगत हो जाने के उपरांत सा रे गा मा पा धा नी इन 7 स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आकार ही 7 स्वरों में विभक्त हो जाता है। किंतु स्वर विज्ञानी क्या करे, बिना स्वर के वह स्वर का बोध करा ही नहीं पाता। ठीक यही बात भगवान के साथ भी लागू हो रही है। कर्ता, क्रिया, करण, उपकरण तथा कर्म भी एकमात्र वे ही हैं, लेकिन क्या करें? ऐसा नहीं समझ पाने के कारण से अर्जुन के सामने प्रकृति को ही कर्ता सिद्ध कर रहे हैं। कहां तक कहा जाए, जिस रथ पर भगवान बैठे हुए हैं वह रथ भी उन्हीं का संकल्प है, न कि प्रकृति का। क्योंकि युद्ध उपरांत प्रभु ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यदि तुम अपना भला चाहते हो
तो इस रथ से मेरे उतरने के पहले ही अपने अक्षय तर्कस एवं गांडीव सहित दिव्य अस्त्रों को लेकर रथ से उतर जाओ। जब अर्जुन उतर गए तो प्रभु के उस रथ से उतरते ही वह दिव्य रथ पल भर में जलकर राख हो गया। पांचों पांडवों ने उस आश्चर्यमय घटना का रहस्य प्रभु से पूछा। प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार मकड़ी स्वयं के लार से जाला बुनती है, उसी प्रकार मैंने इस दिव्य रथ को असुरों का विनाश करने के लिए संकल्प से ही प्रकट किया था। अब वह कार्य पूर्ण हुआ, अतः वह संकल्प से ही विलीन हो गया। वे ही भगवान प्रकृति के कर्ता नहीं होने पर भी उसे कर्ता बता रहे हैं। महाराज भी उन्हीं की धारा में बहकर कर्म तत्व को प्रकृति के अनुसार ही खोलने का प्रयत्न कर रहा है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, दृष्टा ही अधिष्ठान है, क्योंकि यदि देखने वाला न हो तो प्रकृति दिखाएगी ही किसको। जब दृष्टा है तभी तामस विचार अपना काम करते हैं, राजस एवं सात्विक विचार अपना काम करते हैं। लेकिन इन तीनों ही प्रकार के विचारों के लिए करण, उपकरण, इच्छाओं एवं दैव का होना अनिवार्य है, अन्यथा विचार विचार ही रह जाएंगे। वे मानसिक स्तर पर ही तरंगों की भांति तरंगित होते रहते हैं। जिस प्रकार गीता भाष्य करने में महाराज के गुरुदेव अधिष्ठान हैं, न उन्होंने गीता जी को महाराज की आत्मा बनाया होता और न यह गीता भाष्य प्रकट होता। विशुद्ध साधक ही जिन्होंने गीता भाष्य की मांग की थी वे करता है। उनकी आंखें, उनके कान, उनकी मन, बुद्धि, इंद्रियां, करण, उपकरण हैं। गीता भाष्य महाराज के द्वारा सुनने की इच्छा ये चौथा कारण है। एवं संयोग अर्थात दैव अर्थात महाराज और साधकों का निर्विघ्न मिलन पांचवा कारण है। दैव ने गीता भाष्य होने के 5-6 महीनों में दैहिक, दैविक, भौतिक कोई भी उत्पात नहीं होने दिया। इस प्रकार महाराज कह सकता है कि यह भाष्य पंच कारणों के उपस्थित होने पर प्रकट हुआ। एक अन्य उदाहरण से भी इस कर्म विपाक को समझे। कोई बद्रीनाथ धाम तीर्थ यात्रा करने जाता था और जाना चाहता है तो उसका अधिष्ठान बद्रीनारायण होंगे, कर्ता उसकी सतोगुणी भावना होगी। तीसरा कारण धन होगा। चौथा कारण दर्शन के साथ साथ प्रभु से मांगने की नाना प्रकार की कामनाएं होंगी। इन चारों कारणों के रहने पर भी यदि यात्रा काल में किसी प्रिय की मृत्यु हो गई या अपना ही अंग भंग हो गया तो यात्रा नहीं हो सकती। यह दैव के वश में है। अतः पांचवा कारण दैव ही है। इस न्याय से तो जो साधक भक्त स्वयं को कर्ता नहीं मानते वे किसी भी पाप अर्थात पुण्य रूप कर्म से लिपायमान नहीं होते। अब इस मंत्र का अर्थ दूसरे शब्दों में देखें। शरीर ही अधिष्ठान है, अहंकार ही करता है, नानात्व भाव ही करण है, नाना प्रकार की इच्छाएं तथा दैव ये पांचों किसी भी कर्म के कारण हैं। अब पुनः देखें, स्थूल शरीर आश्रय है, सूक्ष्म शरीर करता है, मन करण है तथा नाना प्रकार की इच्छाएं एवं दैव, इन पांचों के मिलने से कोई कर्म संपादित होता है। पुनः देखें, सूक्ष्म शरीर आश्रय है, कारण शरीर करता है, बुद्धि करण है, नाना प्रकार की इच्छाएं एवं दैव, इन पांचों के योग से ही कोई भी कर्म संपन्न होता है। पुनः देखें, कारण शरीर आश्रय है, महाकारण शरीर करता है, चित्त करण है तथा नाना प्रकार की इच्छाएं दैव एवं इन पांचों के योग से ही कोई भी कर्म संपन्न होता है। पुनः देखें, महाकारण शरीर आश्रय है, हंस शरीर करता है, प्रज्ञा करण है तथा नाना प्रकार की इच्छाएं एवं दैव, इन पांचों के योग से ही कोई कर्म संपादित होता है। पुनः देखें, हंस शरीर आश्रय है, परम हंस शरीर करता है, संकल्प ही उसका करण है तथा इच्छाएं एवं दैव, इन पांचों के योग से ही कोई भी कर्म संपन्न होता है। पुनः देखें, परमहंस शरीर आश्रय है, कैवल्य शरीर करता है, ओम ही करण है तथा इच्छाएं एवं दैव का योग, इन पांचों के मिलने से ही कोई भी कर्म संपन्न होता है। पुनः देखें, मां आश्रय है, पिता करता है,
पुत्र करण है तथा परिवार के लोग इच्छाएं हैं एवं दैव, इन पांचों के योग से ही शास्त्रीय एवं अशास्त्रीय कर्म हो रहे हैं। आत्म रूप से आप ही आश्रय हैं। मैं शरीर हूं यह भाव ही करता है तथा शरीर सहित इंद्रियां ही करण एवं उपकरण हैं। नाना प्रकार की कामनाएं एवं दैव, इन पांचों के योग से ही हर कर्म संपन्न होते हैं। प्रभु किसी भी भांति यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप किसी भी काल में कर्ता नहीं हो सकते। जैसे यदि आप केवल इतना ही मान ले कि मैं मां आश्रय है, पिता कर्ता है, शरीर एवं इंद्रियां करण उपकरण हैं, उनकी इच्छाएं एवं दैव, इन पांचों के योग से ही जगत व्यवहार चल रहा है, तो भी कर्ता भाव से मुक्त होने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इन पांचों में दैव निश्चित रूप से बलवान होता है और होता जाता है, क्योंकि शरीर अर्थात प्रारब्ध के नहीं रहने पर भी वह चिदाकाश में या भूताकाश में अपने संकल्प से सृष्टि की रचना कर कर्म एवं भाग्यवाद को खड़ा कर देता है और पुनः इष्ट अनिष्ट तथा मिश्रित इन कर्मों का जन्मदाता हो जाता है। यस्य नाहिंकृतो भावो, जिसकी बुद्धि में यह भाव नहीं है कि मैं करता हूं, तो वह इन संपूर्ण लोकों को मारकर भी पाप से लिपायमान नहीं होता। इस मंत्र में इमान लोकान आया हुआ है। यहाँ लोक शब्द शरीर के लिए आया है, न कि संसार के लिए। संपूर्ण शरीरों में कोई कोई सात्विक लोक कहे जाते हैं, कोई राजस तथा कोई तामस लोक। जैसे भीष्म पितामह सात्विक लोक हैं, तो द्रोणाचार्य राजस लोक एवं दुर्योधन कर्ण अश्वत्थामा आदि तामस लोक हैं। उसी प्रकार मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि जो इन्हें लोक के रूप में देखता है और अपने को अकर्ता तथा उपरोक्त पंच कारणों को कर्ता देखता है, वह यह कैसे कहेगा कि मैंने इन्हें मारा या ये मेरे द्वारा मारे गए। यस्य नाहिंकृतो भावो, शास्त्र में मां को पृथ्वी का स्वरूप माना गया है, जो साधक के तीनों लोकों की जननी है। जागृत एक लोक है, स्वप्न दूसरा लोक है तथा सुषुप्ति तीसरा लोक है। इन तीनों लोक रूप शरीर को जन्म देने वाली मां को त्याग कर ब्रह्मचारी संन्यास ले लेता है, तो भी उसे पाप नहीं लगता। त्याग देना या वध कर देना शास्त्र अनुसार एक समान है। ऐसे मातृहंता ब्रह्मचारी को पाप के बदले भगवान ही मिल जाता है। दूसरे अर्थों में माता पिता धर्म पत्नी ये ही तीन लोक हैं। वह इन्हीं तीनों लोकों को त्याग कर प्रभु के शरणागत हो जाता है और पाप के बदले भगवान को प्राप्त करता है। वह कहता है, मैंने कहाँ त्यागा। आत्म स्वरूप होने से न मैं शरीर हूँ, न वे शरीर हैं, न मैं उनका पुत्र हूँ और न मेरे वे माता पिता आदि हैं। यदि आत्म स्वरूप होकर भी वे अपने को शरीर ही मानते रहे, तो उसमें मेरा क्या दोष है। तत्रैवं सती कर्तारम, इस प्रकार पांचों कारणों के द्वारा होते हुए कर्म को मैं ही करता हूँ, ऐसा जो मूर्ख कहता है, उसकी बुद्धि अति मलिन है। जब ज्ञानी ज्ञान की बात करता है, तब अज्ञानी हंसते हैं कि बड़ा ज्ञानी बन रहा है। यही कारण है कि प्रभु ने अपने ज्ञान को किसी के सामने प्रकट ही नहीं किया, और जब अपने प्रिय आत्मा अर्जुन के पास कहने लगे, तो प्रथम अवस्था में उनके भी उपहास के पात्र बन गए। प्रभु ने यहाँ आत्मीय भाव से सभी को डांटा फटकारा है कि जब आप आत्म रूप होने से अकर्ता ही हैं, तो क्यों नहीं मानते कि मैंने कुछ किया ही नहीं। जब जान गए तो तत्क्षण ही अकर्ता भाव में स्थित हो जाना चाहिए। स्वप्न लोक में हर रोज आप अपने भाई बांधव बाल बच्चों को मारते हैं, अर्थात जगने के बाद छोड़ देते हैं, तो आपको पाप कहाँ लगता है। इस न्याय से जिसकी बुद्धि में ऐसा निर्णय होता ही नहीं कि मैंने किसी को जन्माया, उसका लालन पालन पोषण किया और अब वह मर गया, तो वह संपूर्ण लोकों का परित्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तत्रैवं सती कर्तारम, यहाँ पर आकर विराम मिला है।
अब आगे भगवान नारायण और भी कर्म के गुह्यतम रहस्यों को बताएंगे कि आप कर्ता कैसे नहीं हैं, आपने कभी कर्म कैसे नहीं किया, इन पांचों कारणों से कर्म अपने आप कैसे हो रहे हैं, यह मायावाद कैसे है, स्वप्न में जो वासना कर्म की हेतु होती है वही जागृत में कैसे कर्म की हेतु है, कैसे असत कर्म का कारण बनती है, इस विषय में तथा कितने प्रकार के दान हैं, कर्म हैं, यज्ञ हैं, तप हैं, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि राजस तामस एवं सात्विक वृत्तियां ही लोक लोकांतरों में फैली हुई हैं, इस कारण से कर्म भी वैसे ही होने चाहिए। इसको भगवान विस्तार से बताने की इच्छा से कह रहे हैं कि जो कल के दिन आपको सन्यासी बनाने वाला है, सन्यासी बनाकर सब कुछ देने वाला है, वह तो देकर रहेगा, चाहे आप घर में सन्यासी बने चाहे घर छोड़कर सन्यासी बने, बात बराबर है। अरे बात तो भगवान के सर्वस्व होने की है। यह ऐसा ज्ञान है जिससे कि महात्मा अर्जुन युद्ध करेंगे, लेकिन इष्ट अनिष्ट और मिश्रित कर्म का फल उन्हें नहीं मिलेगा। महात्मा संजय ने भी इस परिभाषा को सुना है और इस विज्ञान को यह कहकर कि हे राजन, सुना आपने, कहा धृतराष्ट्र ने, अंधे के पास तुम व्यंग क्यों बोल रहे हो, बोलो माधव ने क्या कहा, बोलो। भगवान ने जो कुछ भी कहा था संजय ने वह सुना दिया। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, यह विलक्षण बात है कि आत्मा अकर्ता भी है, कर्ता ही नहीं है, केवल शरीर भी कर्ता नहीं है, यह रहस्यमय बात है। इस पहेली पर ध्यान दो, एक बार फिर से बता दो, देखो तो अर्जुन की इस समय स्थिति क्या है। संजय ने कहा, राजन, जैसे कोई आभा आ गई हो सदगुरु के पास परम ज्ञान को प्राप्त हुए किसी शिष्य के चेहरे पर, वैसे ही उनके चेहरे पर भी आभा आ गई है। पूर्व में जो भयभीत थे उन महात्मा अर्जुन ने लगता है अब जान लिया कि अब तक मैंने कुछ नहीं किया और अब करूंगा भी नहीं। जैसे अभी सूरज तो आया ही नहीं राजन, लेकिन अंधकार है ही नहीं, उसी प्रकार अभी सारे प्रश्नों का उत्तर तो मिला ही नहीं, लेकिन लगता है कि महात्मा अर्जुन अति संतुष्ट हो गए हैं। ऐसी नाना प्रकार की किन मुद्राओं से वे मुद्रित नहीं हैं, अतः किस मुद्रा का बखान करूं राजन। प्रतिपल मुद्रा बदल रही है, क्योंकि प्रभु द्वारा प्रतिपल ज्ञान की गंगा बह रही है, अतः उसी के अनुरूप प्रतिपल उनकी मुद्रा भी बदल रही है। तो ठीक है, आगे देखो, अब भगवान नारायण आगे की प्रस्तावना क्या देते हैं। विचार तो दोनों तरफ चल रहे हैं, भगवान के भी मन में और महात्मा अर्जुन के भी मन में। जैसे महाराज जब बोल रहा है तो आप लोगों के में से भी किसी किसी के मन में विचार आ जाते हैं। वैसे ही जैसे एक साधक और महाराज में विवाद खड़ा हो गया दूसरे अध्याय में, जिसे महाराज मानने को राजी नहीं और साधक भी मानने को राजी नहीं है कि भविष्य की बात आप इसमें क्यों लिखाएंगे। महाराज कहता है इसलिए लिखाएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में भगवान ध्यान ज्ञान विज्ञान की बात क्यों करेंगे, उन्हें युद्ध की बात करनी चाहिए। ये विषयांतर नहीं हुआ क्या, विषय है युद्ध का, लेकिन ज्ञान करो ध्यान करो फिर युद्ध करो, ज्ञान करो ध्यान करो फिर युद्ध करो, ये तो कोई बात नहीं हुई। तस्माद्युध्यस्व भारत, तस्माद्युध्यस्व भारत, तस्माद्युध्यस्व भारत, यह तो कोई प्रवचन है ही नहीं कि ज्ञान ध्यान की बात करते करते फिर कहना कि युद्ध करो। यह कहाँ की बात है। ऐसा भगवान पर आक्षेप किया जा सकता है, लेकिन जो भगवत भक्त हैं वे आक्षेप नहीं करेंगे। विषांतर 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 योग की बात करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी, आत्म संयम योग की बात करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि युद्ध के मैदान में अर्जुन बैठे हुए हैं, कभी खड़े होते हैं कभी वहां पर तो समय भी नहीं है, और विषांतर से विषांतर हो जाना यह बहुत बड़ा दोष है। लेकिन प्रभु ने इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या कहेंगे। विषम स्थल में खड़े हैं और सम स्थल की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अर्जुन भी
भ्रम के सामने हैं और विषम भ्रम की बात कर रहे हैं। इस प्रकार विषयांतर हो जाता है। दूध जिसको नहीं पचता, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूध खराब है, बल्कि उसका पेट ही खराब है। वैसे ही जिसको जो विषय समझ में नहीं आता, तो जान लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि अभी समझने में सक्षम नहीं है। यस्य नाहंकृतो भावः। पर महात्मा अर्जुन हंस पड़े, व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी कि जब आप पर पड़ेगा तब पता चलेगा। जबकि उनके सामने नारायणी सेना खड़ी ही है, तो भी अर्जुन के मन में यह बात बार बार कौंध जाती है कि इनके स्वजन होते तब पता चलता। विस्मृति हो जाती है आत्मस्मृति की। आत्मस्मृति हो जाने से जीव की स्मृति आ जाती है। जीव अभी कुछ और है और कुछ क्षण के बाद कुछ और हो जाएगा। अभी रोएगा, कुछ देर में हंसेगा। भगवान नारायण ने जब कहा कि जो उपरोक्त तत्व को जानता है वह त्रिलोकी का वध करके भी वध के दोष से लिपायमान नहीं होता, ये लोक ही क्या, त्रिलोकी का तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी उनके शरीर का वध करना चाहे तो भी उसके मन में खेद नहीं होगा। प्रभु ने जब ऐसा कहा है तो करके भी दिखाया है। शरीर छोड़ते समय जब वे संपूर्ण वृत्तियों को संकल्प बल से अपने कारण में विलीन कर परम दृष्टा रूप हो गए थे, उसी समय बहेलिये ने हिरण समझकर बाण चलाया था और प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं मारा, मुझे मार भी कौन सकता है, अतः तुम चिंता न करो। इसका और भी स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों ही कर्म के प्रेरक होते हैं तथा कर्ता, करण एवं क्रिया ये तीनों मिलकर कर्म का संग्रह कर लेते हैं। इसी कारण ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी तीन प्रकार के पुरुषों के कारण तीन प्रकार के हो जाते हैं। ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता। परिज्ञाता कहते हैं ज्ञान जानने वाले को, ज्ञेय कहते हैं जानने में आने वाली वस्तु को, और ज्ञान कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाए। अब इन तीनों का संयोग होता है तो कर्म करने की प्रेरणा भीतर से उत्पन्न होती है। आपकी अध्यक्षता में ज्ञेय वस्तु है आपका अकर्तापन, आपका दृष्टापन। दृष्टापने को जानने वाला कौन है? वह है आपकी बुद्धि, तथा जिसके द्वारा जाना जाए वह गीता जी का ज्ञान, अथवा यूं कहे कि अध्यात्म ज्ञान है। अब आपको कौतूहल हो सकता है कि जानने वाली बुद्धि क्यों है, हम क्यों नहीं? वह इसलिए कि आप आत्मा है न, तथा आत्मा जानने से परे है। वह स्वयं से स्वयं को तो जानता ही रहता है। इसी तथ्य को तो यहाँ पर प्रकाशित करना है। कर्म के रहस्यात्मक विषय को जानकर बुद्धि का ही मोक्ष होता है, न कि आत्मा का। बंधन का भी अनुभव सिद्ध बुद्धि करती है, न कि आत्मा। भगवान को अद्वैत की सिद्धि भी अभिष्ट है तथा द्वैत का निराकरण करना है। तो भगवान के अद्वैत और सांख्य मत में क्या अंतर है? हाँ, यही कि अद्वैत में माया की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और सांख्य मतानुसार माया की स्वतंत्र सत्ता है। अद्वैतवादी कहते हैं कि रज्जु में सर्प कभी किसी काल में जन्म लिया ही नहीं, तो सांख्यवादी कहते हैं कि भले ही रस्सी सर्प नहीं है, लेकिन रस्सी के कारण सर्प की सत्यता तो सिद्ध हो ही रही है। अद्वैतवादी कहते हैं कि सूर्य एवं सूर्य की किरणों में कोई अंतर नहीं है, जल एवं बर्फ में कोई अंतर नहीं है, मिट्टी तथा घड़े में कोई अंतर नहीं है। तो सांख्यवादी कहते हैं कि यह तो यही बात हो गई कि पिता एवं पुत्र में कोई अंतर नहीं है। जबकि पिता राक्षस है तो पुत्र भक्त है, या पुत्र राक्षस है तो पिता भक्त है। जब दोनों एक जातीय होते हुए स्वभाव से द्विजातीय हों तो अंतर क्यों नहीं माना जाएगा? इस न्याय से पुत्र संपूर्णता से स्वतंत्र है, वह अपने ढंग से सृजन, संहार एवं पालन कर रहा है, एवं पिता वहां पर मूक दृष्टा बना हुआ है। पुनः सांख्यवादी दूसरा उदाहरण देते हैं कि स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है कि
पृथ्वी की अपेक्षा जड़ी बूटियों की स्वतंत्र सत्ता है ही तथा पृथ्वी दृष्टा है। वे यह भी कहते हैं कि मानो सूर्य ब्रह्म है तथा मनुष्य उसकी प्रकृति है। सूर्य दृष्टा है तथा मनुष्य रूप प्रकृति स्वतंत्र करता है। इसके विपरीत अद्वैतवादी कहते हैं कि जब भूकंप आता है सभी धराशायी हो जाते हैं, तो वे उस समय क्यों नहीं करता होते? और यदि वे कहते हैं कि त्रिगुण ही करता है तो संतों पर वे तीनों गुण प्रभाव क्यों नहीं डालते? स्वयं सांख्यकार भगवान कपिल के अधिकार में तो वे तीनों गुण थे ही, फिर वे किस न्याय से कहते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र करता है? एक दिन पुष्करानंद ने बताया कि गुरुदेव, मैंने पढ़ा था कि सांख्य नास्तिक दर्शन है। महाराज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, एकमात्र प्रकृति को ही स्वतंत्र करता मान लेने से सांख्य मत अनीश्वरवादी नहीं सिद्ध होता। स्वयं भगवान कपिल अपने आप को शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा मानते हैं, फिर वे अनीश्वरवादी तथा सांख्य मत नास्तिक दर्शन कैसे हो सकता है? एकमात्र देवी देवताओं का उल्लेख नहीं करने मात्र से ही सांख्य अनीश्वरवादी नहीं सिद्ध होता। सांख्य मत तो अद्वैत के अति निकट है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने दूसरे अध्याय 5वें अध्याय तथा इस 18वें अध्याय में इसके माध्यम से भी अर्जुन को समझाने बुझाने का प्रयत्न किया है। रही बात देवताओं के न मानने की, तो उस समय एकमात्र आद्य शक्ति और ज्योतिर्लिंग की उपासना होती है। जिस समय भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है उस समय वे किसका उल्लेख करते? क्योंकि उस समय तो श्री राम श्री कृष्ण आदि का अवतरण हुआ ही नहीं था। उस समय तप एवं ध्यान की ही प्रधानता थी। इसलिए उनका प्रयास है कि शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा को छेड़ा ही न जाए तथा प्रकृति के दोष को उजागर कर दिया जाए। भगवान नारायण ने इसी कारण से सांख्य मत का समर्थन किया है कि साधक स्वयं को कर्ता न मानकर कम से कम प्रकृति को ही कर्ता माने। अद्वैतवादी कहते हैं कि स्वप्न के मनुष्य यदि कर्ता होते तो जागने के बाद भी कर्ता होते, लेकिन जगने के बाद तो उनकी सत्ता है ही नहीं। अतः जो दृष्टा है उसी की सत्ता स्वप्न में होने से स्वप्न के दृश्य कर्ता जैसे दिखते हैं, जबकि वे दृश्य उसी की वासना होने के कारण से निर्गुण ही है। यहाँ तक प्रभु ने आपको अकर्ता सिद्ध कर दिया तथा ज्ञाता ज्ञान एवं ज्ञेय को प्रकृति के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। आप जो कहते हैं कि मैं करता हूं, तो यह आप नहीं कह रहे हैं, अपितु आपकी मूर्खता ही यहाँ पर ज्ञाता बन रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चले सत्संग ही यहाँ पर ज्ञान है, जिसके द्वारा आपकी मूर्खता ज्ञेय वस्तु को जानती है और गीता जी ही ज्ञेय वस्तु है जिससे वह मूर्खता प्रबुद्धता में बदल जाती है। महाराज कहता है कि नहीं, यह एक संयोग है, क्योंकि आत्मा तो परम ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, उसे तो सुनने सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है, और शरीर संपूर्णतः से अज्ञानी ही है, इसको सुनने जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए दोनों के बीच में आप व्यर्थ ही क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तो फिर आप ही बताएं कि हम दोनों के बीच में क्या है। इसका उत्तर है कि जन्म जन्मांतर से आपने संस्कारों को अपना संस्कार मान लिया, विचारों को अपना विचार मान लिया। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से आपकी आंखें देखती हैं, लेकिन मूर्खतावश आप कहते हैं कि मैं देखता हूं। सूर्य कभी नहीं कहता कि आपकी आंखों से मैं देखता हूं। उसी प्रकार सूर्य की ही भांति आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं। आपके दृष्टापने के रूप में स्थित होने से जो पूर्व का संस्कार है वह कर्ता का भाव, जानने का भाव लिए हुए आपके सामने खड़ा हो जाता है। वह संस्कार ही कहता है कि गीता जी मैंने सुना है, लेकिन आपको लगता है कि मैंने सुना है। कर्णम कर्म करतेति। आपकी अध्यक्षता में आंखों के माध्यम से संस्कार देखता है। जैसे शरीर सो जाता है और आपकी वासना स्वप्न लोक बन जाती है, अतः आंखें होते हुए भी देख नहीं पाती। यही नहीं, यदि आप जागृत अवस्था में ही हैं
लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है अथवा दृष्टिहीन है तो भी आंखें देख नहीं पाती। इसलिए एक आंख, दूसरा पूर्व जन्म के संस्कार तथा तीसरा इस जन्म के कर्म, ये तीनों ही दृष्टि रूप कर्म को संचित करते हैं। जब भीतर से यह कामना प्रकट होती है कि मैं अमुक कर्म करूं, तो इस कामना को ही यहाँ कर्म कहा गया है। पूर्व जन्म की जब जब इच्छा प्रकट होती है तो उसी इच्छा से वर्तमान कर्म इंद्रियों के द्वारा संपादित होते हैं। इस प्रकार जब तीनों का योग होता है तब कर्म से कर्म का संग्रह होता है। जैसे कंपोस्ट गड्ढा है, झाड़ू है एवं कूड़ा करकट है, तो स्वाभाविक ही झाड़ू के द्वारा कूड़ा करकट इकट्ठा कर कंपोस्ट गड्ढे में डाला जाएगा। कूड़े करकट अर्थात कंपोस्ट में ही डाला जाता है। उसी प्रकार कर्म ही कर्म को संचित करता है। इस न्याय से इंद्रियां करण है, संस्कार करता है तथा कर्म वर्तमान कालिक कर्म है। जब आपके भीतर में कै, च, ट, त, प, ए, ई, उ व्यंजन तथा स्वर पूर्व से विद्यमान है, तभी शब्द विज्ञान को आप समझकर संचित कर पाते हैं। यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी है ही नहीं तो कोई अंग्रेजी में बोलता रहे, आपके मन में अथवा इंद्रियों में उन शब्दों का संग्रह होगा ही नहीं। इस प्रकार भगवान नारायण ने सांख्य मत के द्वारा आप अकर्ता ही हैं ऐसा सिद्ध कर दिया है।